सो जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो आज का जो वीडियो है वो है एक ब्लैक ट्रूथ, काला सच। काला सच ऑन व्हाट? काला सच इस बात पे कि जब कोर्स बेचे जा रहे होते हैं, जब टीचर्स आके प्रमोट करते हैं कि मेरे जो सिलेक्शन है वो मेरे पढ़ाने से जो है वो एयर 1 निकला है, एयर 2 निकला है, एयर 100 निकले हैं। बट तभी दूसरा पहलू क्या है इस कंपटीशन का? दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोग, अब कितने लोग कितना कंपटीशन वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, उनका सिलेक्शन नहीं भी होता। तो आप अगर इस कंपटीशन में हो, आप अगर एसएससी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सभी एग्जाम्स की हम बात करेंगे, तो आप कहां स्टैंड करते हो इस कंपटीशन की दुनिया में, एंड कितनी सीट्स पे कितना कंपटीशन है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये जानकारी देगा कि आप जिस एग्जाम के लिए मर रहे हो ना, कि यार ये मेरा सपना, ये मेरा ड्रीम, उस ड्रीम के लिए आपको कितने लोगों को हरा के आगे निकलना पड़ेगा, और आज के टाइम में जो कंपटीशन हाईएस्ट लेवल पे है, आपको कितना जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कितने लोगों को हराना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल एग्जाम की। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो सीजीएल चॉइस को अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो एसएससी सीजीएल में फॉर्म भरे गए 36.73 लाख फॉर्म। एसएससी सीजीएल चॉइस में 36.73 लाख फॉर्म भरे गए, जिनमें केवल 18.13 लाख लोग जो है वो टीयर 1 एग्जाम में आए, अपीयर हुए। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग वहां से कट हो गए। तो हम मान के चलते हैं कि चलो 18 लाख को कट कर दो, बट अब भी 18.13 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। मतलब या तो उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कॉलेज में रहे होंगे, जो भी है, बट उन्होंने एग्जाम दिया 18.13 लाख लोगों में। अब अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे तो 17,727 वैकेंसी है एसएससी सीजीएल 2024 में। अगर अब आप यहां से अनुमान लगाओ तो 17,727 वैकेंसीज के लिए 18.13 लाख फॉर्म भरे गए। तो एक वैकेंसी के लिए कितनी सीट, एक वैकेंसी के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं? एक वैकेंसी के लिए लोग लड़ रहे हैं 102। जी हाँ, आपने सही सुना है। एक सीट, मान लो 102 लोग खड़े हैं लाइन में, आप लंबी सी लाइन देखो ना, और एक सीट है जिसपे मैं बैठा हूं, मान लो इस सीट पे किसी को बैठना है और उसके लिए 102 लोग लाइन में खड़े हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो एसएससी सीजीएल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने 101 लोगों को पीछे करके आगे आना पड़ेगा। अभी का टाइम जो है एसएससी सीजीएल चॉइस का, तो यही 25 में आपको देखने को मिलेगा, सेम कंपटीशन इतना ही होगा। अब बात करेंगे हम लास्ट में कि इसमें भी डीप में जाके एनालिसिस कैसे क्या करना है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं उससे पहले सीएचएसएल के कंपटीशन की। सीएचएसएल में अप्लाई किया 7.34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भर देते हैं, चलो मान लिया कि भाई कुछ लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस ही देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है 50% लोग तो ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। बैंकिंग ये कर रहा था, रेलवे ये कर रहा था, नीट दे रहा था, टीचर वाले दे रहा था, फॉर्म डाल दिया। उसमें से केवल अपियर हुए 3.30 लाख लोग अपियर हो गए एग्जाम में, कि हाँ चलो हम एग्जाम देके आते हैं, देखते हैं, भाग्य और कुछ मेहनत के बलबूते पे जाते हैं। अगर आप देखें वैकेंसी कितनी है, 3,712। तो 3,712 वैकेंसी पर कितने लोग फाइट करने गए? 3.30 लाख लोग। तो एक वैकेंसी या एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं? 198। मेरे भाई समझ रहे हो, 12th लेवल की जॉब है सीएचएसएल की जॉब, 12th लेवल की जॉब है, और उसमें सीजीएल से डबल कंपटीशन है। उसमें 102 था, इसमें 198 है। अब बात कर लेते हैं सीजीएल सीएचएसएल के बाद सीपीयू एग्जाम की, जिसको हम मान के चलते हैं कि चलो उसमें तो कंपटीशन नहीं होता होगा, उसमें तो बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, उसकी बात करते हैं। हाँ, बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं। जो अप्लाई किए हैं 8.21 लाख लोगों ने अप्लाई किया सीपीयू में, जो रिसेंट सीपीयू हुआ था। तो उसमें अपियर हुए 3.35 लाख लोग, क्योंकि बहुत सारे सीजीएल सीएचएसएल वाले लोग फॉर्म डाल देते हैं, बट उनको लगता है फिजिकल मेडिकल नहीं कर पाएंगे तो रहने देते हैं, है ना। तो चश्मे वाले लोग भी कहीं नहीं जाते, इस वजह से अपियर केवल 3.35 लाख लोग हुए, मतलब 50% से भी कम लोग अपियर हुए। कंपटीशन की बात करें तो इनमें टोटल वैकेंसी जो थी, उसमें से अगर आप कंपटीशन निकालोगे तो 80 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। एक सीट के लिए 80 लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपटीशन आप देख सकते हो, जो सोच रहे थे बहुत कम होगा, मैं खुद सोच रहा था जब मैंने ये डाटा देख रहा था ना, सारा एनालाइज कर रहा था, मैं खुद सोच रहा था यार सीपीयू में तो बहुत कम होगा। सीपीयू में भी एक सीट पर 80 लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद एसएससी एमटीएस की बात कर लेते हैं। भाई साहब, इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए एसएससी एमटीएस में, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म। कितने फॉर्म थे? 57.44 लाख फॉर्म, जिसमें वैकेंसी कितनी है? 9,583 वैकेंसी है। तो 57.44 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें से केवल वैकेंसी 9,583 है। और ये जो एमटीएस का डाटा है वो जो है बी एमटीएस 2024 में जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, ये वाले एमटीएस का। तो अभी अगर मैं अनुमान लेके भी चलूं कि 50% लोग ही आएंगे, अटेंड करेंगे, अपियर करेंगे एग्जाम में, तो अगर 57 लाख का मैं 50% से भी कम लेके चलूं, 25 लाख लेके चलूं मान लो, और उसमें अगर आप वैकेंसी है आपके पास कितनी, 177 9583 इतनी वैकेंसी है।
तो एक सीट पे अगर मैं 50% से भी कम अटेंडेंस मान के चलूं तो भी कंपटीशन कितना है, 606 एक सीट पर। सीजीएल से ज्यादा कंपटीशन सीएचएसएल में, सीएचएसएल से ज्यादा कंपटीशन एमटीएस में। तो अगर आप मानते हो कि यार एमटीएस वाले तो चलो ऐसे ही हो जाते हैं सिलेक्ट और सीजीएल वाले महान है, तो देख लो एमटीएस में भी आज के टाइम में सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपटीशन क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि जो नए फ्रेशर्स हैं कॉलेज से अभी आप एपीआर निकले हो, फाइनल ईयर है, आप डर रहे हो कि नहीं यार इतना कंपटीशन है तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या नहीं करूं। अब उसकी बात करते हैं। ये कंपटीशन तो एक डाटा था जो मुझे आपको बताना था कि देखो यार इतना कंपटीशन है, यू कैंट टेक इट इजी कि हाँ चलो हो जाएगा, चलो 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, चलो 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 घंटे, नहीं होगा, इन तरीके से नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि चलो ये कंपटीशन तो आपने बता दिया, आप बताओ क्या बताने वाले थे, आपने कैसे सिलेक्शन ले लिया इसी कंपटीशन में से निकल के, और न केवल सिलेक्शन ले लिया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। तो कई सारे आप में से लोगों का जवाब सवाल भी यही रहता है कि भाई पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे होगा ऐसे इन सब डाटा के बाद इतने कंपटीशन के बाद। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे सीजीएल की बात कर लेता हूँ। सीजीएल में मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि भाई देखो 18 लाख लोग अपियर हुए 36 लाख में से, 50% लोग अपियर नहीं हुए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो 18 लाख लोग हैं इनमें से भी जब आप देखोगे कि यार पढ़ने वाले कितने हैं, तो आपको 2 3 4 लाख 4 लाख इतने लोग मिलेंगे। पढ़ने वाले जो एक्चुअल में सीरियस हैं, 6 से 8 घंटा केवल एक एग्जाम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको 2 से 4 लाख लोग मिलेंगे। उसमें से भी जब आप देखोगे ना कि यार जो एकदम सीरियस हैं और लगातार मॉक भी दे रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, वो लोग होंगे 1 लाख। जो मॉक टेस्ट भी देते हैं, जो रिवीजन भी करते हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, वो लोग कितने होंगे, 1 लाख लोग होंगे। तो अगर आप फाइनली आप देखोगे ना कि एकदम सीरियस वाले जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि अब देखो अगर आप नहीं पढ़ रहे सीरियसली, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, आप 2 2 घंटे 3 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो हाँ आप उन बाकी लोगों में हो, 1 लाख में नहीं हो, ठीक है, आप अपने आप को मत इंक्लूड करना 1 लाख में। बट अगर आप पढ़ते हो डेली, मतलब 5 घंटे प्लस पढ़ते हो और मॉक टेस्ट भी आप देते हो, सिलेबस मतलब कंप्लीट अगर आपका हो चुका है, और अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो डेली आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस भी साथ साथ आपकी चल रही है, और आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। सही तरीके मतलब सही डायरेक्शन। सही डायरेक्शन क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारी डेली टारगेट सीरीज चल रही है टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर फ्री में, तो वो जाके ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा राइट डायरेक्शन क्या होती है, राइट तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। आपके जितने भी सवाल है ना कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूं, मैं कौन सी चीजें पढ़ूं, कैसे रिवीजन करूं, प्रैक्टिस कौन से टॉपिक की कब क्या करूं, कोई चीज आपको सोचनी नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको वहां बना के हम दे रहे हैं, भाई ये लो आप ये कर लो और आपका काम होता जाएगा और आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। अभी 15 दिन हो चुके हैं, अब जाके जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो मैंने आपको कहा कि 1 लाख लोग वो होंगे जो सीरियस होंगे सिलेक्शन को लेके। उन 1 लाख लोगों में भी जब आप देखोगे ना, तो वो लोग 17,000 18,000 वैकेंसी में आने वाले लोग कौन होंगे, वो लोग होंगे जो देखो, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं भी अपने डेली टारगेट सीरीज दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं टीचर्स की तरह झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यही कहूंगा उस डेली टारगेट सीरीज को जैसे मान लो 3,000 लोग कर रहे हैं, अब मैं ये कहूंगा यार 3,000 लोगों में से भी वो 500 700 800 1000 लोग जो उसको सही तरीके से, जैसे मैंने आज मान लो कहा है कि आज आपको कैलकुलेशन करनी है, आज आपको वोकेब का रिवीजन करना है, अब वो क्या करते हैं, चलो बाकी दिन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, बट वोकेब वाले रिवीजन वाले दिन सोच रहे हैं अरे यार कल पढ़ा था ना, कल का टारगेट आएगा उसमें मैं पढ़ लूंगा। तो वो लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, प्लस जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, जैसे परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, आज 20 क्वेश्चन कर लेना, आज 30 कर लेना, आज 50 कर लेना, या आप खुद से भी पढ़ रहे हो, मान लो कि मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, उससे आप कंपेयर कर लो। और अब एक तरह के लोग वो हैं उन 1 लाख में जो क्लासेस कर रहे हैं कि ठीक है क्रैश कोर्स आ गया, अच्छा टीचर का कोर्स है, क्लास कर ली, आज अभिनय सर की पहले परसेंटेज अभिनय सर से पढ़ लिया, फिर गगन सर से पढ़ लिया, फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ लिया, बेस्ट कौन है उसी अंदाजे में पढ़े कि अच्छा ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, सबका ही पढ़ लेता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ ना, मैं ज्ञानी हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान लेके जाऊंगा ना, तभी तो एग्जाम मेरा निकलेगा। 3 दिन टीचर से पढ़ लूंगा तो संभावना ही नहीं रहेगी कि मेरा सिलेक्शन ना हो। तो वो लोग जो इस तरीके से जा रहे हैं, जो रिवीजन को तवज्जो दे ही नहीं रहे, जिनको एक कई आप में से लोग होंगे जो 5 5 क्लासेस कर रहे हैं, दिन में 3 3 क्लासेस कर रहे हैं, 2 2 क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन रिवीजन, उससे अगले दिन रिवीजन कोई मतलब नहीं है। 1 महीने तक जो क्लासेस कर ली लगातार, 1 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा इस बार, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे तू मेहनत कर रहा है बट तू सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहा। पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये कहूंगा यार कंपटीशन से डरना, ठीक है, डरना इतना है कि हाँ आप डर के पढ़ो, आप डर के मोटिवेट रहो कि हाँ यार मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, इस तरह से फरारी वरारी में नहीं होगा कि हाँ चलो मैं गप्पे मार रहा हूँ पूरा 5 5 घंटे तक, इधर 3 घंटे मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, रात में लेट सो रहा हूँ बातें करते करते, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको पहचानना है, दिस इज द रियलिटी। बट रियलिटी ये भी है कि जो लोग 8 घंटे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, बहाने नहीं बना रहे कि मुझे याद नहीं होता, जबकि उस पर काम कर रहे हैं। बहाने नहीं, एक तो होता है बहाने बना रहे हो, मैंने कल पढ़ा था आज भूल गया, अरे आज भूल गया तो आज वापस पढ़ ले, कल पढ़ा था ना, अभी तो कल ही पढ़ा था तो आज वापस पढ़।
अभी एक दिन में तो कोई परमात्मा थोड़ी ना, तो तुझे याद हो जाएगा तुरंत ही कि भाई पढ़ लिया तुरंत याद होना चाहिए। तो एक तो होता है ये बहाने कि अपने आप पे कभी काम नहीं करना है। अब दिख रहा है यार, मैं अगर आपकी जगह हूँ, मान लो आज, ठीक है, मुझे आज ये कल मैंने पढ़ा, आज याद नहीं हुआ, अच्छा यार ठीक है, याद कैसे नहीं हुआ, आज देखो वापस उठाई किताब और वापस वही चीजें पढ़ी, ठीक है, आज मैंने फिर दोहराई कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे था। थर्ड डे गया, जब कल जा रहा हूँ वापस देखा यार, आज मैं खुद से बोलूंगा, किताबें खोलूंगा ही नहीं, आज मैं कल क्या पढ़ा था, बुद्धिज्म पढ़ा था, ठीक है, तो बुद्धिज्म में सबसे पहले क्या था कि महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने ये किया था, महात्मा बुद्ध का निर्वाण वहां प्राप्त हुआ था, उन्होंने पहला उपदेश वहां दिया था, ठीक है, खुद इससे सवाल कर रहा हूँ, खुद से जवाब दे रहा हूँ, जहां अटका यार भूल गया ना गणेश, वापस पढ़ते हैं, वापस कॉपी खोली, वापस देखा एक बार, ठीक है। जब ये जुनून होता है ना, जब ये जुनून ही सिलेक्शन की निशानियां होती है कि आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। दिस इज द मेनिया विल टेक यू टू सिलेक्शन। तो ये मेनिया रखो, अपने आप में इंप्रूवमेंट के स्कोप रखो, डेली इंप्रूवमेंट की कोशिश करो। जब रात को सोने जाओ तो ये दिखना चाहिए कि यार आज तो मजा आ गया पढ़ के, आज तो भाई क्या पढ़ाई की है ना मम्मी, आज तो बहुत पढ़ा हूं मैं, है ना। तो वो वाली चीज जब आप में आएगी ना कि आप अपनी पढ़ाई को ही इंटरेस्ट बना दोगे और अपने पढ़ने के लिए अंदाज को बदल दोगे कि याद नहीं हो रहा क्या होता है, बाकियों को याद नहीं होगा तभी तो मैं याद कर लूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा इस कंपटीशन से। यही वाली सोच इस कंपटीशन से आगे लेके जाएगी। उन 102 लोग जो मैंने कहा कि कंपटीशन है सीजीएल में, उसमें से आपको 101 लोगों से आगे जाना है, तो भाई थोड़ा सा तो आपको अलग तरीके से आना पड़ेगा इस कुर्सी तक, है ना। और वो अलग तरीका ये है कि जहां बाकी लोग बहाना बना रहे हैं वहां बहाना मत बनाइए, वहां आप निकल जाइए। और यही आपको कहना चाह रहा हूं मैं। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी कि सिलेक्शन ठीक है डिफिकल्ट है, बट उस डिफिकल्ट में भी वो लोग आगे आ जाएंगे जिन्होंने सही से काम किया, सही से मेहनत की। तो आई होप चीजों को समझोगे। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो मैंने काफी एनालिसिस किया, चीजें देखी प्रीवियस ईयर की और काफी मेहनत की है। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या इरादा है, मतलब कौन से सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हो, सीएसएस को टारगेट कर रहे हो या और कंपटीशन से डर तो नहीं रहे।